हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीआर लाइव क्लासेस पर। आप कैसे हैं? आशा करते हैं मेरी वॉइस आपके पास प्रॉपर आ रही होगी। आज हम रामायण सीरीज की 6th क्लास करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने 5 क्लासें हो चुकी हैं, अगर वो नहीं देखी हैं तो सबसे पहले उन क्लासों को कंप्लीट करें, इसके बाद इस क्लास को जारी रख सकते हैं। आज हम मेडिवल इंडिया अर्थात मध्यकालीन भारत स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी थ्योरी के साथ। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मध्यकालीन में जो मुस्लिम आक्रमण हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर सीधे चलेंगे दिल्ली सल्तनत की ओर। इससे पहले एक और बात, जो भी साथी एसएससी जीडी वाले हैं उनका समय बहुत कम बचा है क्योंकि 4 फरवरी से एग्ज़ाम है, तो वो इस वीडियो को 2x स्पीड में करके क्विक रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही हम 15 मिनट के बाद इसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं, तो वो क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, जिससे आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी जीडी में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो सभी साथी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। देखते हैं मध्यकालीन भारत में आक्रमण। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। इसका जो प्रथम सफल अरबी मुस्लिम आक्रमण था कब? 712 ईडी में। सिंध के राजा दाहिर के साथ रावर या रेवार का युद्ध इनके बीच आता है। उद्देश्य क्या था इसका? धन का लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और इराक के शासक अल हज्जाज के समुद्री जहाज को सिंध के देवल में समुद्री को ने लुटेरों ने लूटा। इस कारण ये भारत आया था। मुल्तान स्वर्ण नगरी पर इसने आक्रमण कब किया? 713। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। जो भी साथी बिगनर हैं तो नोट्स बना सकते हैं, सेल्फ नोट्स बनाएं, अन्यथा आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एपीआई लाइव क्लासेस ऑफिशियल पे मिल जाएगी, जहां से आप आसानी से इसका रिवीजन कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी के बारे में जानेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये स्लाइड ऐड की गई है। 1173 एडी सैफुद्दीन मोहम्मद गौरी गजनी का शासक बना। 1175 में खैबर और गोमल दर्रे से भारत मुल्तान पर आक्रमण कब? 1175 में इसने आक्रमण किया। इस डेट को याद रखना है। कहाँ? खैबर और गोमल के दर्रे के माध्यम से। अब इसके हम युद्ध पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के। जो मेन इम्पोर्टेंट युद्ध हैं वो ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और एग्ज़ाम सभी के नज़दीक हैं। तो पहला जो युद्ध है तराइन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें विजय किसकी हुई थी? पृथ्वीराज तृतीय की। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के बीच हुआ। और चंदावर का युद्ध जयचंद को पराजय प्राप्त हुई। और इसमें जो तराइन का द्वितीय युद्ध है उसमें पृथ्वीराज तृतीय को भी पराजय प्राप्त हुई थी। इस प्रकार मोहम्मद गौरी के युद्ध हैं। आप डेट देखेंगे तो डेट इसमें हैं कौन कौन सी यहाँ पर बताएंगे। 1191 तराइन फर्स्ट, 1192 तराइन सेकंड और 1194 तराइन थर्ड। इस प्रकार ये डेट हैं, इसको याद रखना है। ये तीनों पॉइंट बेहद ज़रूरी याद रखना है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गौरी ने लक्ष्मी आकृति वाली सिक्के चलाई, इसको भी याद रखें। अब हम याद करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत, इसलिए थोड़ी फास्ट चलेंगे क्योंकि समय कम है। एसएससी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का रिवीजन हो जाए, इस उद्देश्य से क्लास को थोड़ी फास्ट रखेंगे। जो भी बिगनर बच्चे हैं वो आसानी से इसे देख सकते हैं। तो दिल्ली सल्तनत 5 डायनेस्टी हुई, आप देखेंगे कौन कौन से हैं। पहले हैं गुलाम ममलूक इलबरी तुर्क, जो कि कब तक रहे? आप देखेंगे 1206 से 1290 तक। इसके बाद आया खिल्जी वंश। खिल्जी वंश सबसे कम समय, जलालुद्दीन खिल्जी, इसका 1290 से 1320। इसके बाद
आया तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414 सबसे अधिक समय। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया सबसे कम समय तक कौन सा वंश दिल्ली में रहा, दिल्ली सल्तनत सबसे अधिक समय तक कौन सा रहा, स्थापना सभी वंशों की। इसके बाद आप देखेंगे सैयद वंश 14 से 1451। इसके बाद आप देखेंगे लोधी वंश 1451 से 1526। 1526 में पानीपत प्रथम युद्ध होता है जहाँ पर लोधी वंश का अंत होता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। चलते हैं क्रमवार हम सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं किसके, गुलाम वंश, सेलेब डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दामाद गुलाम वंश का प्रमुख प्रशासक है। तो प्रशासक के रूप में देखेंगे कौन कौन हैं। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद और गियासुद्दीन बलबन और कैकुबाद। इनमें से हमको पढ़ना है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, रजिया और बलबन के बारे में। यहीं से क्वेश्चन इस डायनेस्टी से पूछे जाते हैं, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि ये संस्थापक था इस वंश का। भारत में तुर्की राष्ट्र की संस्थापक था। ऐबक नामक तुर्क जाति से बिलोंग करता था। गौरी का कमांडर या गुलाम था। गौरी के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। समस्याएं, यल्दुज कोवाचा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। अब देखेंगे आप 24 जून 1206 में राज्याभिषेक करवाया इसने, सुल्तान की उपाधि धारण की, खुतबा नहीं पढ़वाया और ममलिक सरदार की उपाधियाँ की इसकी देखेंगे आप, कुरान, खबा, लाख बख्श। लाख बख्श से कई बार क्वेश्चन आया, लाख बख्श की उपाधि किसने धारण की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मिन्हाज उस सिराज, ये भी इसी ने उपाधि धारण की थी। गौरी के भतीजे गियासुद्दीन महमूद से दास्ता की मुक्ति प्राप्त हुई, कब, 1208 में। चलते हैं नेक्स्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ कार्य हैं, उनको हम देखेंगे क्या क्या इसने करवाया है। भारत की प्रथम मस्जिद आप देखेंगे जैन मंदिर और वैष्णव मंदिर के अवशेष पे बनाई गई है। बौद्ध मठ के अवशेषों पर विग्रहराज चतुर्थ द्वारा लिखित नाटक हरिकेली में बताया गया है। कौन सा, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में स्थित है। कुब्बत इस्लाम की मस्जिद दिल्ली में स्थित है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है कि कहाँ पर स्थित हैं। अब हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में, जो परीक्षा अर्थात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो ही यहाँ पर हम करने वाले हैं। क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ी है, ऐसे पढ़ने के लिए बैठेंगे तो 6 महीने लग जाएंगे, हमें कम समय में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो इल्तुतमिश आप देखेंगे 1211 से 1236 तक इसका शासनकाल रहा। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था, जिसके बारे में पहले पढ़ चुके। इलबरी तुर्क और बदायूं गवर्नर था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता है, किसको, इल्तुतमिश को। 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक दिल्ली का था। मृत्यु 1236, मैं आपको बता चुका हूँ 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश का कार्यकाल रहा। अब हम इल्तुतमिश की मेजर बार पढ़ेंगे, प्रमुख काय और युद्ध। तो तराइन का थर्ड बैटल ऑफ तराइन 1215, इल्तुतमिश बनाम यल्दुज। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां के हमले को टाला, किसने, इल्तुतमिश ने। ख्वारिज्म सम्राट जलालुद्दीन को शरण देने से मना किया। अन्य काय आप देखेंगे कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। ये पॉइंट ये सभी बच्चे याद रखें, कौन कौन से, चांदी का टका और तांबा का जीतल, इस रूप में सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, किसने, इल्तुतमिश ने। एकता प्रणाली
कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इसको सभी बच्चे याद रखें। 40 गुलाम सरदार संगठन जिसे तुकान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। अभी SSC CGL 2024 में पूछा गया एक क्वेश्चन है, इसमें कुछ यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। SSC GD में भी यहीं से क्वेश्चन आया है, तो इस पॉइंट को जरूर याद रखें। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। चलते हैं नेक्स्ट। अब पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में, जो पहली मुस्लिम शासका हुई। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासका कौन? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को हटाया और रजिया को पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुष की चोगा और कुल्लाए टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुँह जाने लगी। रजिया ने मालिक जमालुद्दीन याकूत को आमिर आखुर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। शासनकाल अगर देखें आप तो 1236 से 1240 जी लिखा है। अब देखेंगे 1236 से 1240। कई बार शासनकाल पूछा गया है, इसलिए ज़रूर याद रखें। अब देखेंगे रजिया के बारे में थोड़ा और। गैर तुर्कों को सामंत बनाने की रजिया की तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइनुद्दीन बहराम साहब को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। किसके साथ हुई? अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रही। रजिया की मृत्यु जरूर याद रखें। 1240 डाकुओं के द्वारा कैथेल के पास कर दी गई। द रजिया वॉज किल्ड बाय पंडित ऑन October 13, 1240 AD नियर कैथेड्रल। बाइलिंगुअल PDF है, इसलिए आप आसानी से इसे पढ़ पाएंगे। अब हम पढ़ेंगे गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन का कार्यकाल जरूर याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप देखेंगे तो इसमें कार्यकाल है 1266 से 1286 या 87 दिया जाता है। आप जो भी एग्जाम में हो उसको आप टिक कर सकते हैं। 1267 से 1287, 1266 से 1286 भी आप टिक कर सकते हैं। अब देखेंगे बहमुद्दीन गियासुद्दीन उल्लुग खां या नसीर खां द्वारा खान की उपाधि दी गई। एलबरी तुर्क और इल्तुतमिश का गुलाम। प्रमुख मेजर कार्य देखेंगे मेवाती डाकुओं की समाप्ति, बलबन का राजस्व सिद्धांत। आप देखेंगे ईरान फारसी शासकों को प्रभावित करता है। और देखेंगे बलबन द्वारा क्या किया गया, जो इल्तुतमिश द्वारा चहलगानी 40 सरदारों को निर्माण किया गया था, उसको इन्होंने मिटा दिया। तुर्गान ए चहलगानी की समाप्ति किसने की? बलबन ने। बरीद ममलूक गुप्तचर विभाग का निर्माण करवाया। इनको जरूर याद रखें। दीवान अर्ज सैन्य विभाग, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नवरोज का त्यौहार आरंभ करता है। सीरी नामक नगर बसाया बलबन द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अदर फैक्ट। तो विद्वान कौन से? अमीर खुसरो और अमीर हसन इनके दरबार में विद्वान थे। मृत्यु आप देखेंगे तो इसमें बताई गई है 1286। अंतिम शासक कैमूर्स अफगानी तुर्क मलिक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में। स्थापना और संस्थापक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में की थी। यह दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक या परिवार था। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके 1296 में सिंहासन पर बैठा। मतलब जलालुद्दीन ने स्थापना की, अलाउद्दीन अपने चाचा को मारकर 1296 पर सिंहासन पर आरूढ़ हुए। प्रमुख शासक अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, जिन्होंने दक्षिण विजय और विभिन्न सुधारों को प्रयास किया। शासन नीति व प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे खिलजी वंश के। अलाउद्दीन ने बलबन की निष्ठुर नीतियों को पुनः अपनाया और कुलीन वैश्य की स्वतंत्रता को समाप्त किया। उन्होंने गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत किया और शराब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया।
अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में विभिन्न विजय अभियान किए, जिनमें गुजरात की लूट और सोमनाथ मंदिर की लूट प्रमुख है। इसमें से मैं बताऊंगा आपको याद क्या रखना है। सैन्य अभियान आप देखेंगे, सैन्य अभियान जरूरी याद रखना है। अलाउद्दीन ने देवगिरी, रणथंभौर, चित्तौड़, मांडू पर विजय प्राप्त की। उनके सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में होयसल वंश को पराजित किया। यहाँ से क्वेश्चन आता है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर था। बाजार नीति, अलाउद्दीन खिलजी को बाजार नीति के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे याद रखना है। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण नीति के तहत 4 प्रकार की बाजार स्थापित किए। गल्ला मंडी अनाज मंडी के नाम से जाना जाता है, सराय ए अदल कपड़ा बाजार के नाम से जाना जाता है, और घोड़ों और दासों के मवेशियों का बाजार और सामान्य बाजार। लगाए गए कर, अलाउद्दीन द्वारा कौन कौन से कर लगाए उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अलाउद्दीन ने खराज नामक कर लगाया जो गैर मुस्लिम पर लगता था। चराई कर, गृह कर लगता था। खिलजी वंश का पतन, अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद वंश का पतन शुरू हुआ और अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शायद 1320 में हत्या हुई। इस प्रकार खिलजी वंश का अंत हो गया। अब आएगा तुगलक वंश। तुगलक डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। स्थापना, समय, इसके विशेष शासक जिन्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तुगलक वंश मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला एक मुस्लिम वंश था, जिसकी उत्पत्ति तुर्की मूल थी। इसकी स्थापना 1300 कब हुई? 1320 गयासुद्दीन तुगलक द्वारा की गई। 1414 तक ये चला। सबसे लंबा जो समय दिल्ली सल्तनत में रहा वो इसी वंश का रहा। इस वंश को इसके प्रशासनिक सुधारों, स्थापित उपलब्धियों और सैन्य अभियानों के लिए जाना जाता है। तुगलक वंश के प्रमुख शासक के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि सबसे लंबा कार्यकाल इसी वंश का रहा। गयासुद्दीन तुगलक कब से कब तक? 1320 से 1325। मूल नाम गाजी मलक, कई बार पूछा गया है गाजी मलक किसका नाम है। तुगलक वंश की स्थापना दिल्ली के पास तुगलकाबाद किले बंद शहर का निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। सत्ता के संचयन और प्रशासनिक सुधार को ध्यान केंद्रित किया। मृत्यु आप देखेंगे 1325। मंडप के ढहने के कारण मृत्यु 1325 में हो गई किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की। अब मोहम्मद बिन तुगलक MBT के बारे में पढ़ेंगे। इसे आप MBT शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं। मूल नाम जौना खां, कई बार पूछा गया है इसलिए जरूर याद रखें। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। महत्वाकांक्षी अक्सर विवादास्पद परियोजनाओं के लिए जाने जाते थे। राजधानी का स्थानांतरण दिल्ली से दौलताबाद। अभी CHSL में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने स्थानांतरित की थी? वो है मोहम्मद बिन तुगलक। 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, अभी करवाएंगे। टोकन मुद्रा, पीतल और तांबे की टोकन मुद्रा का परिचय दिया, जिससे आर्थिक अराजकता हुई क्योंकि जालसाजी होने लगी। दुआओं में कराधान, उपजाऊ दुआ क्षेत्र में करों में वृद्धि की, जिससे किसान विद्रोह हुए। सैन्य अभियान क्षेत्र का विस्तार किया, लेकिन महत्वपूर्ण प्रतिरोध और विद्रोहों का सामना किया। विरासत, उनके शासनकाल को शानदार विचारों लेकिन खराब क्रियान्वयन के लिए जाना जाता है। विचार अच्छे थे लेकिन उनको इम्प्लीमेंट सही से नहीं कर पाए। फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का तीसरा शासक, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप डेट देखेंगे 1351 से 1388। सार्वजनिक कार्यों और बुनियादी ढांचों के विकास पर केंद्रित किया। सिंचाई परियोजना, सिंचाई के लिए नहरें बनाई, कृषि उत्पादकता को सुधार किया। निर्माण जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार जैसे शहर स्थापित किए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, MP के कई बार एग्जाम में पूछा गया। जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार जैसे शहरों का स्थापित किसने किया? वो है फिरोज शाह तुगलक। सुधार के लिए आप जानेंगे। अब पढ़ेंगे हम उत्तराधिकारी और पतन किसका? तुगलक वंश का। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1318 से 1389 तक रहे।
अबू बकर 1389 से 1390, नासुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय। यहाँ से RPF SI में क्वेश्चन आया है, इनके क्रम आप देखेंगे। अगर आपने RPF SI के क्वेश्चन 2024 किए हैं तो वहाँ पर क्रम आया था, क्रम से आपको कंप्लीट करना था। यही दिए गए थे, नासुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह और नासुद्दीन महमूद शाह। तो इनका क्रम जरूर याद रखें, क्योंकि हाल ही में आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते हैं। शासनकाल में 1398 तैमूर का आक्रमण हुआ, जिससे भारी विनाश हुआ और वंश को कमजोर कर दिया। पतन के बारे में देखेंगे तुगलक वंश की आंतरिक कलह प्रशासनिक विफलता। 1398 में मैसूर आक्रमण तुगलक वंश को काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। तैमूर के आक्रमण के बाद वंश पुनः स्थिरता प्राप्त नहीं कर सका। अंततः 1414 में सैयद वंश ने इसे समाप्त कर दिया। अब हम पढ़ेंगे सैयद वंश। अभी छोटे छोटे वंश हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी अपन इसको पढ़ लेते हैं। सैयद वंश 1414 से 1450। सैयद वंश के संस्थापक खिज खां। ये दोनों चीज़ें याद रखें, कब से कब तक और किसने स्थापना की। अभी तक इससे यही क्वेश्चन आए हुए हैं कि सैयद वंश की संस्थापक कौन था। 1421 से 1434 ने इस वंश का शासन जारी रखा। अब हम पढ़ेंगे लोधी वंश के बारे में। इसके भी मेन 2-3 पॉइंट हैं, उनको हम याद रखेंगे। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। उनके शासनकाल में विद्रोहों का दमन, राजस्व वसूली, पश्चिमी उत्तर सीमा की सुरक्षा उनकी उपलब्धियां थीं। ये उपलब्धियां बताई गई हैं। उनके उत्तराधिकारी सिकंदर लोधी 1489 से 1570 ने विद्रोहों का दमन किया और धार्मिक नीति में सुधार किया। अब हम जो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, उसके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो सभी साथी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इन क्वेश्चन को हम अब टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरी हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं और समय बहुत कम है और क्वेश्चन हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करना है। तो आपको बताना है, मोट की मस्जिद बनवाई गई थी शासक के शासनकाल में। आपको बताना है मोट की मस्जिद किस शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी। तो आप देखेंगे क्वेश्चन कब आया है। SSC GD 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, C ऑप्शन है बहलोल लोधी, B ऑप्शन है सिकंदर लोधी, D ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। ए ऑप्शन इसी तरह आते हैं, तो सभी बच्चे इसको जरूर ध्यान रखें। ऑप्शन के साथ एग्जामिनर खेलता है, इसलिए A-C-B इसको जरूर याद रखें। आंसर की में किस प्रकार दिया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है बहलोल लोधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्योंकि हम थ्योरी में पहले कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए अब यहाँ समय खराब नहीं करेंगे। आपको बताना है गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया। मैंने कहा था शासकों का शासनकाल और उनके नाम, उनकी उपाधि जरूर याद रखें। तो पहला ऑप्शन देखेंगे 1266 से 1287, 1235 से 1265, 1206 से 1210। डी ऑप्शन है 1211 से 1240। इसका जो राइट आंसर है वो है 1266 से 1287। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी। SSC GD 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। आप देखेंगे पहली तुर्की, C ऑप्शन फारसी, B ऑप्शन संस्कृत, D उर्दू। इसका जो राइट आंसर है वो है फारसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग होता था। पहला ऑप्शन है आप देखेंगे 10%, C ऑप्शन 25%, B ऑप्शन 50%, D ऑप्शन 20%। SSC GD 2021 का एक पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है 50%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिस्त लिखी थी। पहला ऑप्शन है आगा हसन अमानत, B ऑप्शन है आमिर खुसरो, C ऑप्शन है हरी सेन,
डी ऑप्शन है चंद्रवरदाई। इसका जो राइट आंसर है वो है आमिर खुसरो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम क्या था? एसएससी जीडी 2021 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है बंगाल, सी ऑप्शन है मैसूर, बी ऑप्शन है सिंध, डी ऑप्शन है सीरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सीरी। थ्योरी में हम पहले इसका डिटेल कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल भी समय नहीं गंवाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, समय बहुत कम है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था? एसएससी जीडी 2021 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन बड़ा गुम्मद, सी ऑप्शन अलाई दरवाज़ा, बी ऑप्शन सर्वदर जंग का मकबरा, डी ऑप्शन शीश गुम्मद। इसका जो राइट आंसर है वो है अलाई दरवाज़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई? मैंने आपसे कहा था ये छोटे छोटे वंश है, इनसे बारे में संस्थापक और जो टाइम पीरियड रहा है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है बहरौल लोधी, बी ऑप्शन जलालुद्दीन लोधी, सी ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, डी ऑप्शन सिकंदर लोधी। इसका जो राइट आंसर है वो है बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्रित किया जाता था? एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है खराज कर, बी ऑप्शन है रैयतवाड़ी कर, सी ऑप्शन है महालवाड़ी कर, डी ऑप्शन है आय कर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है खराज कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? पहला ऑप्शन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, बी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन खिलजी खान, डी ऑप्शन है कुतुब उल अद्दीन मुबारक शाह। इसका जो राइट आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया जो निम्न से बनी थी। पहला ऑप्शन है अमूल्य सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है कांस्य, डी ऑप्शन है सस्ती मुद्रा। तो एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया शिफ्ट वन में क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है डी वाला। समय बहुत कम है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करना है, इसलिए टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। थ्योरी पहले कंप्लीट कर चुके हैं। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया है? था खालिस्तान, ए ऑप्शन इल्तुतमिश, सी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक, बी ऑप्शन रजिया सुल्तान, डी ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो राइट आंसर है वो आप देखेंगे फिरोज शाह तुगलक। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है? ए ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर 1206 से 1210 तक शासन किया, बी ऑप्शन दिल्ली सुल्तानों के समय अरबी प्रशासनिक कामकाज की भाषा थी, दिल्ली पहले तोमर राजपूतों के अधीन एक राजधानी बनी, दिल्ली में ढाले गए सिक्कों को देहलीवाल कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है बी वाला, क्योंकि इसकी कामकाज की भाषा फारसी थी, अरबी नहीं थी। दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के 4 चरण आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें से एक नहीं था? पहला ऑप्शन पाठ का लेखन, बी ऑप्शन बंद या बाइंडिंग बनाना, सी ऑप्शन पाठ को सम्मिलित करना, डी ऑप्शन महत्वपूर्ण शब्दों और अंशों को चिन्हित करने के लिए सोना पिघलाना। इसका जो राइट आंसर है वो है पाठ का संबंधित, ए इस चरण में शामिल नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? मैंने आप थ्योरी कंप्लीट करते हुए बताया था कौन सी मस्जिद कहाँ स्थित है, इसको जरूर याद रखें। एसएससी जीडी 2021
शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है पुणे, सी ऑप्शन मैसूर, बी ऑप्शन दिल्ली, डी ऑप्शन आगरा। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है दिल्ली। हम थ्योरी में पहले कंप्लीट कर चुके हैं। दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों के रूप में जाना जाता था। ए ऑप्शन एकता, सी ऑप्शन खराज, बी ऊसर, डी ऑप्शन हुंडी। एसएससी जीडी 2021 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो आप देखेंगे एकता प्रणाली। आपको बताना है एकता प्रणाली किसके द्वारा चलाई गई थी कमेंट के माध्यम से। अगर आपने थ्योरी सही से कंप्लीट की है तो सभी बच्चे से बनेंगी। निम्न में से किस शासक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था? तो एसएससी जीडी 2019 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। शिफ्ट फर्स्ट से क्वेश्चन आया है। पहला ऑप्शन बलबन, सी ऑप्शन इल्तुतमिश, बी ऑप्शन अब्राहम लोधी, डी ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे? अगर आपने थ्योरी अच्छे से कंप्लीट की है तो रजिया को पढ़ते वक्त मैंने आपको बताया था कि रजिया के पिता कौन थे। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन मोहम्मद तुगलक, सी ऑप्शन इल्तुतमिश, बी बलबन, डी ऑप्शन में कैकूबाद। इसका जो राइट आंसर है वो है इल्तुतमिश। शासनकाल आप देखेंगे तो 1211 से 1236 तक रहा। आप रजिया का शासनकाल देखेंगे तो 1236 से 1240 तक रहा। देखते हैं नेक्स्ट। अमरोहा की युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी, सी ऑप्शन मंगोल सेना, बी ऑप्शन बीजापुर सल्तनत, डी ऑप्शन पुर्तगाली साम्राज्य। इसका जो राइट आंसर है वो है बीजापुर सल्तनत पर विजय प्राप्त हुई थी। खतौली की लड़ाई 1517 में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान लोधी को पराजित कर उसे कैद कर लिया तथा फिरौती वसूलने के बाद उसे रिहा कर दिया। एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है बहलोल खान, सी ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, बी ऑप्शन कुतुबुद्दीन और डी ऑप्शन है सिकंदर लोधी। तो एसएससी जीडी 2019 शिफ्ट थर्ड सेकंड में पूछा गया ये क्वेश्चन है। पर इसका जो राइट आंसर है वो है बहलोल लोधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने अपनी अदालत दरबार में सजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की? एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, डी ऑप्शन है गियासुद्दीन बलबन। तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, थ्योरी में कंप्लीट कराया है। इसका जो राइट आंसर है वो है गियासुद्दीन बलबन। सिजदा और पैबोस की प्रथा गियासुद्दीन बलबन द्वारा की गई थी। शासनकाल आप देखेंगे तो 1266 से 1287 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? एसएससी आप देखेंगे एसएससी जीडी सीआरपीएफ 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है गियासुद्दीन तुगलक, बी ऑप्शन है बलबन, सी ऑप्शन है इल्तुतमिश, डी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो राइट आंसर है वो है गियासुद्दीन बलबन। इसने कठोर नीति अपनाई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? ये क्वेश्चन आप देखें कितने बार कई एग्जामों में पूछा गया है। अभी 2024 के एग्जामों में पूछा गया है। आरआरबी ग्रुप डी 2018, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ। तो इसका जो पहला ऑप्शन है आप देखेंगे फिरोज शाह तुगलक, बी ऑप्शन है अलाउद्दीन, सी ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, डी ऑप्शन है मोहम्मद गौरी। तो
किसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की थी? CHSL 2024 में भी ये क्वेश्चन आया है। इसका जो राइट आंसर है वो है MBT। मैंने थ्योरी कंप्लीट कराते वक्त भी आपको याद दिलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 इसका शासनकाल रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवासी था। आप देखेंगे क्वेश्चन NTPC देखेंगे NTPC RRB ग्रुप D 2018 NTPC 2020 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है मोरक्को, B ऑप्शन है यूनान, C ऑप्शन है चीन, D ऑप्शन है इटली। कहाँ का यात्री था? इसका जो राइट आंसर है वो है मोरक्को। मोरक्को से ये आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो भी लास्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का संस्थागत रूप में लागू किया गया है? पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, B ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन, C ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, D ऑप्शन है आराम शाह। एकता से इल्तुतमिश आप याद रख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है इल्तुतमिश। RRB 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है NTPC। चलते हैं नेक्स्ट। तो आज को हम ये क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। साथ ही फॉर मोर अपडेट एंड टेलीग्राम PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आसानी से आप इस PDF को बार बार रिवीजन कर सकते हैं। जो भी साथी बिगनर हैं तो इसके नोट्स प्रिपेयर आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।